इस साल जेईई में अपेयर हुए 11 लाख से ज्यादा बच्चे और आईआईटी में जनरल सीट्स हैं 4,886। सक्सेस रेट 0.442%। मैं लास्ट 10 डेज़ बिफोर जेईई मेंस की बात करने वाली हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको स्किप मत करना। देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि इस टाइम पे कौन सा बेस्ट रिसोर्स रहेगा, तो इसका एक ही आंसर है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रही हूँ, और वो है जो चीज़ तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो वही तुम्हारा बेस्ट रिसोर्स है। लास्ट के 10 दिनों में कोई नई बुक, नया कोर्स या नया टीचर फॉलो करना सबसे बड़ी गलती होती है। सच बोलूँ तो इस फीस में तुम्हारे सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होती हैं तुम्हें। क्या क्या? PYQs, मॉक्स, शॉर्ट नोट्स और अपनी मिस्टेक कॉपी। इसके अलावा जो कुछ भी तुम्हारे आसपास है, कोई भी रिसोर्स, कोई भी मटेरियल, कोई भी लेक्चर, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। फिजिक्स के लिए अगर तुमने अभी तक PYQs प्रॉपर्ली नहीं किए हैं तो अब भी टाइम है। लास्ट के 10 दिन में 2019 से लेके 2024 तक के 25 तक के PYQs को दोबारा देखो, स्पेशली वो क्वेश्चंस जो तुमसे पहले गलत हुए थे। थ्योरी के पीछे मत भागो, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चंस देखो, अप्रोच रिकॉल करो, बस इतना काफ़ी है। केमिस्ट्री में लास्ट 10 दिनों का मतलब होता है NCERT का रिविजन। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज और स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शन और कॉमन मैकेनिज्म, और इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ NCERT। अगर तुम इनऑर्गेनिक के लिए NCERT छोड़ रहे हो तो मार्क्स तुम खुद छोड़ रहे हो, तुम बाद में मत बोलना कि क्या हो गया। देखो, अगर तुम्हें NCERT के हाईलाइटेड पॉइंट्स, NCERT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उनकी भी PDF तुम्हें जैसे नोट्स की प्रोवाइड करी थी वैसे ही NCERT की भी PDF अपलोड कर दूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कमिंग टू मैथ्स में इस टाइम पे स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। सब चैप्टर्स रिवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चैप्टर्स तुम्हें आते हैं उनके फ्रीक्वेंटली आज PYQs बार करो। जेईई मेंस में मैथ्स में एक्यूरेसी और सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 15 क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट करना, इसका मतलब है कि तुम आराम से 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम सही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो, और जिन्हें सेलेक्ट करो उनका आंसर तुम्हारा 99.9% ठीक होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। लास्ट के 10 दिनों में 3 से 4 मॉक टेस्ट इनफ होते हैं, ज़्यादा मत करना अपने आप को बर्डन। हर मॉक के बाद सेम दिन या नेक्स्ट दिन प्रॉपर एनालिसिस करो। ये मत देखो कि स्कोर क्या आया, ये देखो कि मार्क्स कहाँ गए, कहाँ तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक था, या तुमने पैनिक होकर कौन से क्वेश्चंस गलत करे। ये क्लैरिटी तुम्हें एग्जाम डे पे एडवांटेज देगी। और एक चीज़ जो 90% स्टूडेंट्स तुम में से इग्नोर करते हैं वो है लास्ट के 5 दिनों में मॉक्स देना बंद कर दो। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ रिविजन करो, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूलाज, रिएक्शंस और अपनी मिस्टेक नोटबुक को बार बार देखो। दिमाग को ओवरलोड नहीं करना है, हमें अपने दिमाग को शार्प रखना है एग्जाम दिन वाले दिन के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट होता है लास्ट के 10 दिनों में रैंक नहीं बनती, रैंक डिस्ट्रॉय होती है। और अगर तुम पैनिक कर गए ना तो दूसरों के स्कोर देखना बंद कर दो, ठीक है। यूट्यूब पर रैंडम स्ट्रैटेजी स्किप करो। बार बार किसी के स्कोर देखकर अपने आप को कंपेयर करना, ये सोचना कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो इतने ही आ रहे हैं, ये सब करना बंद कर दो। अपने ऊपर, अपने प्लान के ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि लास्ट 10 दिनों की एग्जैक्ट डेली रूटीन क्या होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें इस टाइम पर चाहिए, तो कमेंट में मुझे लिख देना, ठीक है। याद रखना, इस टाइम पे बेस्ट रिसोर्स कोई बुक या कोई कोर्स नहीं है, तुम्हारा काम, माइंड और रिवाइज नोट्स ही सबसे बड़ा रिसोर्स है।